अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। इस सफ़र में इमाम हुसैन और आपके 3 साहिबजादे आपके हमराह थे। हज़रत अली औस्त, जिनको इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं, ये शहर बानो के वतन से थे। इस वक्त इनकी उम्र 26 साल थी और बीमार थे। दूसरे साहिबजादे अली अकबर थे, जो लैला बिनते अबी मरवा के वतन से थे। ये ख़ानदान बनी उमैया से थी। अली अकबर करबला में शहीद हुए। इमाम अली मकाम के तीसरे फर्जंद, जिन्हें अली असगर कहते हैं, उनकी वालदा बनी कज़ाअ से थीं। ये शीर ख्वार बच्चे थे और करबला में हुरमल का तीर लगने से शहीद हुए। एक साहिबजादी हज़रत सकीना हमराह थी, जिनकी निस्बत हज़रत कासिम बिन हसन के साथ हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 7 साल की थी। इनकी वालदा अमराल कैस इब्ने अदी की दुख्तर कबीला बनी कलब से थी। इनका अक़द हज़रत मासब बिन ज़ुबैर के साथ हुआ और करबला में हज़रत कासिम के साथ शादी की। अलबत्ता इनके साथ आपकी सिर्फ निस्बत हुई थी, अक़द नहीं हुआ था। और हज़रत इमाम हुसैन की 2 बीवियाँ आपके हमराह थीं। एक शहर बानो, दूसरी अली असगर की वालदा। हज़रत इमाम हुसैन के 4 नौजवान साहिबजादे हज़रत कासिम, अब्दुल्ला, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर इमाम अली मकाम के हमराह थे, जो करबला में शहीद हुए। हज़रत अली के 5 फर्जंद, इमाम अली मकाम के भाई हज़रत अब्बास बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अली, हज़रत मोहम्मद बिन अली और हज़रत जाफ़र बिन अली हज़रत इमाम के हमराह थे। सब दर्जा शहादत पर फैज़ुल मराम हुए। और हज़रत अकील के फर्जंदों में से हज़रत मुस्लिम तो इमाम अली मकाम के करबला पहुँचने से पहले ही कूफा में शहीद हो चुके थे। और 3 फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल रहमान और हज़रत जाफ़र इमाम के हमराह करबला में हाजिर होकर शहीद हुए। और हज़रत जाफ़र तैयार के 2 पोते हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद हज़रत इमाम के हमराह हाजिर होकर करबला में शहीद हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार है और हज़रत इमाम हुसैन के भांजे और आपकी बहन ज़ैनब बिनते अली के बेटे हैं। साहिबजादगाने अहले बैत में से कुल 17 हज़रत इमाम अली मकाम के हमराह मर्तबा शहादत से सरफराज हुए। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन, उमर बिन हसन, मोहम्मद बिन उमर बिन अली और दूसरे कम उम्र साहिबजादे कैदी बनाए गए। हज़रत इमाम हुसैन जब मक्का शरीफ से बाहर निकले तो एक फौजी दस्ते ने शहर से बाहर आके आपको रोका और चाहा कि वापस चले। हज़रत इमाम ने वापस होने से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से लोगों में मार पीट हुई। आपके साथी बड़ी बहादुरी से फौजी दस्ते की मुज़ाहिमत को रोकने पर तैयार थे, इसलिए उन लोगों को हटने पर मजबूर होना पड़ा और काफिला आगे रवाना हो गया। इब्ने ज़ियाद बदनिहात को इत्तला मिल चुकी थी कि कारवाने इमाम कूफे की तरफ रवाना हो चुका है, बराबर मंजिलें तय कर रहा है। इसने उस कारवां से निमटने के इंतजामात शुरू कर दिए। चनाचा रईसुल शर्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हसीस बिन नुमैर तमीमी को हिदायत देकर उसके साथ एक लश्कर रवाना कर दिया। हुसैस इब्ने नमीर ने कासिया पहुंचकर लश्कर को फैला दिया और रास्तों को नाकाबंदी कर दी और चंद सवार बराए जासूसी आगे भेजे ताकि आपकी नकलो हरकत की खबरें भी मिलती रहें और आपके दरमियान पैगाम रसानी का सिलसिला कायम न हो सके। इमाम पाक ने मकाम हाजिर में पहुंचकर अपने एक रफीक कैस बिन मसर मेदारी को खत देकर कूफा रवाना फरमाया। खत का मजमून ये था, हम्दो सलात के बाद मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के खत से तुम लोगों के हालात की दुरुस्तगी और मेरी मदद तुम सबके मुत्तफिक होने का इल्म हुआ। मैं खुदा ताला से दुआ करता हूँ कि हम पर एहसान करे और तुम लोगों को इस बात पर अजर अजीम अता फरमाए। मैं मक्का मुकरमा से रवाना हो चुका हूँ। जब मेरा ये खत पहुँचे तो अपना इंतज़ाम तुम लोगों को इस बात पर अजर अजीम अता फरमाए। तुम लोग जल्दी दुरुस्त कर लेना, इसलिए कि मैं चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह तुम्हारे यहाँ पहुँचने वाला हूँ। वस्सलाम। जब हज़रत कैस इमाम का खत लेकर कासिया पहुँचे तो हसीन बिन नुमैर, जो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से फौज के साथ पहले से नाकाबंदी किए हुए था, उसने कैस को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर हुसैन बिन अली के खिलाफ तकरीर करो और उनको बुरा भला कहो।
حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، رسول کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ وہاں کو ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔